हमारा जो चैप्टर चल रहा है फाइल हैंडलिंग, वी हैव बाइनरी फाइल पे हम आ गए हैं। को ओपन टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, ठीक है। रीड एंड राइट फाइल हमारा हो चुका था, इसके ये भी हो चुका था। ये ऑल्सो फाइल पोजिशन रीसेटिंग, मॉडिफाई वी हैव ऑलरेडी डन, ये भी हम कर चुके हैं। ओके, नाउ append we have also done append mode we also done, error inputs भी हम कर चुके हैं, standard inputs। then we have binary files में भी we have coding and decoding part will be done in previous class। We have opening the file binary file using WB mode। WB means file should be open in write mode and it should be binary file because B and the extension is that. The extension of text file should be .txt and the extension of binary file should be .dat. So that mode is WB plus means write and read operation both simultaneously we have to done through single file object, that is binary file। तो हमने यहाँ पर इनकोड भी किया था। इनकोड करने के बाद वी हैव टू राइट द एनकोडेड पार्ट एंड देन बैक टू द सीक यूजिंग सीक फंक्शन वी हैव, क्योंकि जब हम राइट करते हैं देन द पॉइंटर मूव टू द एंड ऑफ द फाइल। if we want to read the data from file, we have to move the pointer at the beginning of the file, because end of that अगर आप वहां से आप रीड करेंगे तो you have to get the empty record, आपको वहां पर null दिखेगा, कुछ भी आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। then you have to seek means move the position of sorry आपके जो आपका pointer है, move the pointer to the end, from end to 0 or starting। then you have to write binary file dot seek bracket में 0, then pointer move to 0। okay, then we have to read and then print the data from file। this is how to binary file read and write। now pickle में कुछ दिन हमने डिस्कस किया था, there will be some methods जो आपको बेसिकली आपके बेसिक फाइल सिस्टम से नहीं होती है। you have to use some additional task and you have to use the module pickle module is write the several objects into means आप एक साथ काफी ऑब्जेक्ट को एक साथ ही फाइल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। that is the basic behind the fundamental object of pickle। now how pickle को कैसे करेंगे, so there is some function is dump, pickle dot dump function is used to store the object data to the file, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेटा टू द फाइल, जो भी आपका ऑब्जेक्ट डेटा है वो फाइल के अंदर स्टोर करता है। इट टेक 3 आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट इज द ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू स्टोर, द सेकंड आर्गुमेंट इज द फाइल ऑब्जेक्ट, जो फाइल ऑब्जेक्ट आपको जो आपने फाइल बनाई है वी गेट बाय ओपनिंग द फाइल, जिस मोड से आप फाइल ओपन करते हैं। थर्ड आर्गुमेंट है की वैल्यू आर्गुमेंट, दिस आर्गुमेंट डिफाइन द प्रोटोकॉल। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, pickle dot highest protocol and pickle dot default protocol। इसके बारे में डिस्कस वी हैव डिस्कस इन आगे जब हम आगे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। another method is load function is used to retrieve जो डेटा आपने फाइल के अंदर जो डेटा आपने स्टोर किया है उसको रिट्रीव करना है, उसको निकालना है, तो लोड फंक्शन के थ्रू हम निकालेंगे। द स्टेप्स आर क्वाइट सिंपल, वी हैव टू यूज pickle load function to do that। द प्राइमरी आर्गुमेंट ऑफ pickle load function is the file object, जो फाइल ऑब्जेक्ट जिस फाइल से निकालना है, that you get by opening the file by read only file mode। this is one example of pickle। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है pickle को यूज करना, तो हम देखेंगे वी हैव टू राइट import pickle, then we have फाइल ऑब्जेक्ट, हम एक फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ बिन फाइल को किया हुआ है, बाइनरी फाइल है, बिन भी कर सकते हैं, डेट भी कर सकते हैं फाइल को। ओपन डी हम डी ड्राइव में स्लैश कर रहे हैं, ए डॉट बिन के नाम से है। डब्ल्यू राइट मोड में है, बाइनरी फाइल है बिकॉज बी हमने लिखा हुआ है, बी नॉट बाई बाइनरी फाइल। माई इंट देयर इज ए वेरिएबल is hold the value 42, हमने वेरिएबल्स को यूज किया है। देन वी हैव माई स्ट्रिंग, another string variable which hold a string that is python.myql.in, and my list। यहाँ पर आप देखेंगे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक साथ स्टोर करेंगे, अदरवाइज अब तक हमने स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे थे, सेम टाइप के डेटा को हम स्टोर कर रहे थे, अब हम डिफरेंट डेटा को हम स्टोर करेंगे। यहाँ एक लिस्ट दी हुई है, देन एक माई डायरेक्टरी, हम वी हैव वैल्यू डायरेक्टरी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ values we have assigned। now pickle dot dump, हम pickle dot dump में क्या करेंगे, पहले my int को करेंगे आउटपुट फाइल,
आउटपुट फाइल कौन सी है? वो आपका ऑब्जेक्ट है, दैट इज यू हैव ओपन द फाइल यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज आउटपुट फाइल. Then you have again dump my string, my list and my dictionary. You have dumped all the values using this argument. जो आपने वो डिफॉल्ट वाला जो आपका थर्ड आर्ग्यूमेंट था वो अभी यूज नहीं किया है, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए यूज करना. आपको सिर्फ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आप डेटा राइट करना चाह रहे हैं, सेकंड आर्ग्यूमेंट किस फाइल में आप राइट करना चाह रहे हैं. फाइल वो रिटर्न मोड में, राइट मोड में, ओपन शुड बी रिटर्न मोड, वो राइट मोड, एंड शुड बी बाइनरी फाइल. पिकल को हम यूज करेंगे वो बेसिकली बाइनरी फाइल के लिए यूज करेंगे. ठीक है. देन आउटपुट फाइल डॉट क्लोज, फाइल को हमने क्लोज किया, दैट इज हमने फाइल को ओपन किया, डेटा डाला एंड क्लोज. देन नाउ फाइल ओपनिंग रीड मोड आरबी. ठीक है, रीड मोड. नाउ माई इंट, अब आपने फिर से माई इंट ले लिया वेरिएबल, क्योंकि अब ये माई इंट आपका यहीं पर ही फिनिश हो गया. देन यू हैव टू माई इंट पिकल डॉट लोड, और इनपुट फाइल से ले रहे हैं, कौन सी फाइल से ले रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट से जो फाइल आपने ओपन की है. माई स्ट्रिंग, माई लिस्ट, माई डिक्शनरी, और आपने वो सारे के सारे यहाँ पर वन बाई वन किए, क्योंकि एक बार में लोड करने पर ये एक टाइप के डेटा को आपका पिक करता है, मीन्स एक रिकॉर्ड को पिक करता है जो एक रिकॉर्ड आपने एक बार में राइट किया है. तो यहाँ जरूरी नहीं कि ये वेरिएबल्स आपको यही सेम वेरिएबल्स यू हैव टू पुट, यू हैव टू पुट अदर टाइप ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं. एंड यू हैव टू print all the values, my int, my string, my division, and print that variable, correspondence variable, and close the input file. तो प्रिंट करने के बाद ही क्लोज करना है. तो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. दिस प्रोग्राम वी ओपन ए बिन फाइल इन बाइनरी मोड यूजिंग WP specification, create and store value in 4 different data objects. हमने 4 different data objects को write किया, that is integer, string, list and dictionary. Write these into binary file using pickle.dump method, then close the file and open the same and read for reading operation. We read the content using load method and display the value read from file. To use dump and load, we have to import pickle module first of all. तो हमें यहाँ पे pickle module इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हमें डंप और लोड फंक्शंस को यूज करना है. अदरवाइज यू कैन यू शो एन एरर, ये आपको एक एरर यहाँ पर डिस्प्ले होगा. ठीक है. देन यहाँ पर हम इटरेशन ओवर बाइनरी फाइल, अगर यहाँ हम लूप के थ्रू हम करते हैं तो कैसे करते हैं, वन बाई वन अगर ऑब्जेक्ट हमको करना है विदाउट लूप. वहाँ पर हमने एक बार में 4 कमांड को लोड से हमने यूज किया था, जिससे आपको 4 कमांड लिखनी पड़ती है. यहाँ पर 4 कमांड लिख रहे हैं हम, यहाँ पर 3 कमांड लिखेंगे, बट हम यहाँ एरर भी यूज करेंगे. एरर जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है उसको भी यहाँ पर हम यूज करेंगे. हमने फिर से वही किया. देन यू हैव टू राइट 4 objects into file and close the file. Now we have open with open we have to create a block. यहाँ हम ब्लॉक बना रहे हैं with open. ठीक है. with open d/bin rb as f, as f. अब तो यहाँ पर तो आपको जो भी ओपन होगा वो f के थ्रू ओपन होगा, f में आ जाएगा. while true, while true का मतलब है कि जब तक फाइल के अंदर रिकॉर्ड है यू हैव टू रीड, एंड जब तक फाइल रीड करेंगे जब तक कि फाइल के अंदर रिकॉर्ड है. जैसे फाइल के अंदर रिकॉर्ड ऑफ हो जाएंगे या हट जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ये फाइल लूप आपकी ब्रेक हो जाएगी. उसमें एक एरर भी आएगी, तो एरर आएगी तो हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं, ट्राई एक्सेप्ट, दैट इज द हाउ टू कैच द एरर. कई बार एरर ऐसी होती है कि आपका सिस्टम आपका क्रैश हो जाता है, तो यू हैव टू सेव द सिस्टम क्रैश. अब क्रैश होने से बचाने के लिए आप ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक बना लेते हैं. उसमें क्या होता है कि वो आप उस एरर को कैच कर लेते हैं और आपका सिस्टम क्रैश नहीं होता, और आप बस लूप को ब्रेक, आप उस प्रोग्राम को ब्रेक कर दो तो आपका सिर्फ प्रोग्राम ब्रेक होगा, आपका सिस्टम क्रैश नहीं होगा. जब भी आपका एक्सेप्ट आएगा एरर, ईयूएफ एरर आएगा. ईयूएफ मतलब है एंड ऑफ फाइल एरर. ऑब्वियस आएगा कि जब आपकी फाइल रीडिंग होगी तो एंड रीड करना चाहेगा तो रीड नहीं हो पाएगा लास्ट रिकॉर्ड के बाद, देन इट विल बी गिवन एरर. तो आपने वो एरर है वो ईयूएफ एरर आएगी. अगर ईयूएफ एरर आती है तो आप ब्रेक कर दो. ठीक है, बेसिकली सिंपली दे. तो अगर एरर नहीं आती है, लूप में चलता रहता है, इट मींस इट विल कंटिन्यू टू रीड द डेटा. देन आर, आप आर में आप डेटा को वो कर लीजिए, कैच कर लीजिए. पिकल डॉट लोड एफ, जो एफ में जो आपने जो एफ के थ्रू जो आप काम नहीं किया है आपने, तो पिकल, यहाँ पर पिकल डॉट लोड लिख के यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है. आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो ऊपर आपने लिखा है, जैसे आपने यहाँ इनपुट आउटपुट फाइल था और एक इनपुट फाइल था, क्योंकि आप यहाँ एफ में आपका सारा डेटा एफ में है, आपने एफ के थ्रू ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पिकल लिखेंगे. आप ऑब्जेक्ट नेम डॉट लोड और एफ को यहाँ पुट कर दिया. यहाँ फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा, तो फर्स्ट रिकॉर्ड आपका आर में ट्रांसफर होगा. देन यू हैव टू प्रिंट द आर. नाउ प्रिंट नेक्स्ट डेटा. ये लूप again ये loop will start and then the next object will be read again and store into R. Then you have to print again R. That
read object one by one. When the EUF will be reached, EUF मतलब end of file will be reached, there will be error. एरर आएगी तो ये try and accept block will be catch that error and catch match the error. Match क्या EUF error. It means end of file हो गया, record available नहीं है, then it will break the loop and close the file. This is how iteration using while loop या block जो आप अपना block बना रहे हैं. This will using the pickle module. ये आप करेंगे. If you want to insert append record in a binary file, pickle module के अंदर ही आपको बीच में एक insert record करना चाहते हैं, तो you have to record and insert. तो आपने लिखा ये एक रोल नंबर इनपुट कराया, नेम इनपुट कराया, मार्क्स इनपुट कराया, ठीक है, और आपने उसकी डिक्शनरी बना दी. You have created डिक्शनरी. इजी है, आपने रोल नंबर लिख दिया, नेम मार्क्स एंड दैट राइटिंग आप उस डिक्शनरी को राइट कर दोगे. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एफ ओपन, देन यू हैव टू ओपन द फाइल इन अपेंड मोड. आप ये अपेंड मोड में आप ये रिकॉर्ड आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है. तो अपेंड मोड में आपने डाल दिया, बाइनरी फाइल को अपेंड मोड में खोला है, तो अपेंड मोड विल बी मूव टू द पॉइंटर टू द एंड ऑफ द फाइल. वो एंड ऑफ द फाइल में पॉइंटर को मूव करेगा और एंड ऑफ फाइल में आपके रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा. तो पिकल डॉट डम रिकॉर्ड आपने कौन सा किया, रिकॉर्ड आपकी क्या है, डिक्शनरी है, और फाइल आपका एफ आपका फाइल ऑब्जेक्ट है. देन क्लोज द फाइल. तो आपने ये बीच में इंसर्ट या रिकॉर्ड अपेंड कर दिया. ये भी आप कर सकते हैं. रीड रिकॉर्ड फ्रॉम ए बाइनरी फाइल वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फाइल के अंदर आप ऐसे भी कर सकते हैं. रिकॉर्ड आपने किया, पिकल लोड किया, प्रिंट रोल नंबर REC, रोल नंबर REC नेम REC मार्क्स, जो अभी आपने ऊपर इंसर्ट किया है, जो एज ए डिक्शनरी आ रहा है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर कोई डिक्शनरी की फॉर्म में आपके पास आएगा. यू नो आपको अगर डिक्शनरी के डेटा को प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे, डिक्शनरी का जो नाम है उस नाम के साथ और आप की वैल्यू लिखें, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू अपने आप आ जाएगी. रोल नंबर क्या है, की है, नेम इज ऑल्सो की एंड मार्क्स इज ऑल्सो की. दिस इज रोल नंबर की, नेम की एंड मार्क्स की. यू कैन प्रिंट दिस टाइप. आप ऐसे भी वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं. अब डायरेक्ट REC को प्रिंट करेंगे तो भी आपको प्रिंट हो जाएगी, वो एज ए डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट होगी. तो फिर से एक्सेप्ट एरर वाली आपको लगाना है, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए. ट्राई एक्सेप्ट जब कहाँ पे करना है उसी ब्लॉक के अंदर आपको सारी कमांड लिखनी है. जब आपका एंड ऑफ फाइल एरर आएगा तो आपको ब्रेक करना है, ठीक है. आप इसके बिना भी, ट्राई एक्सेप्ट के बिना भी यू कैन राइट द फंक्शन दिस कोड, बट मे बी अगर एरर जनरेट हुई तो आपका सिस्टम क्रैश होगा. सिस्टम क्रैश होने वाला है, सिस्टम बंद हो जाएगा. हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी कि सिस्टम ही क्रैश हो सकता है, आपका विंडो भी क्रैश हो सकती है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो सकता है. उससे बचने के लिए वी विल ऐड द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है. ये हम ऐड कर लेते हैं. दैट क्लोज द फाइल. So this is how to record read from binary file using pickle module. If you want to search record, तो इस रिकॉर्ड को सर्च करना है बाइनरी फाइल के अंदर यूजिंग पिकल. अभी हमने सारा पिकल के थ्रू करा है. Then you have to read the file in reading mode. फ्लैग फॉल, आपने एक फ्लैग ले लिया, उसको फॉल्स डाल दिया. ये हमने फ्लैग पहले भी यूज किए 11th में, तो फ्लैग को यूज करना काफी जरूरी होता है. देन यू हैव टू इनपुट द रिकॉर्ड. आपने लिखा कि एंटर द रोल नंबर टू रिसर्च, तो आर में आपने स्टोर कर लिया. वाइल ट्रू, जब तक रिकॉर्ड अवेलेबल है आपको सर्च करना है. देन ट्राई एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉर्ड में आपने पिकल को लोड कर लिया. एफ इज द फाइल ऑब्जेक्ट. एंड इफ REC रोल नंबर इज इक्वल टू R, तो ये आपने जो आपने रोल नंबर जो आपने आपकी डायरेक्टरी है, जो आपने डायरेक्टरी के फॉर्म में डेटा सेव किया होगा, देन यू हैव टू फाइंड. अगर आपने डायरेक्टरी के फॉर्म में डेटा सेव नहीं किया हुआ, डायरेक्टली सेव किया हुआ, तो आप यहाँ डायरेक्टली आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस रिकॉर्ड में आपने लिखा हुआ है. तो आप यहाँ डायरेक्टली REC इज इक्वल टू R इक्वल टू R मैच करेंगे. अगर ये मिलता है तो देन यू हैव टू प्रिंट रिकॉर्ड. उसका नाम भी प्रिंट करना है, रोल नंबर प्रिंट करना है, रोल नंबर तीनों चीज प्रिंट करनी है. और फ्लैग ट्रू मीन्स आपको फ्लैग ऊपर फॉल्स था, फॉल्स है, जब तक नहीं मिलता जब तक वो फॉल्स रहेगा. जैसे मिला यू हैव टू फ्लैग ट्रू, ठीक है. तो इसका फ्लैग ट्रू हो गया. अब क्या करोगे, ये रिकॉर्ड चलता रहेगा और जैसे ही एंड ऑफ एरर आएगा ये ब्रेक हो जाएगा. फिर आपने चेक करना है, अगर फ्लैग फॉल्स है मीन्स कोई रिकॉर्ड आपको अवेलेबल मैच नहीं हुआ है, तो वो फ्लैग आपका फॉल्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. आप चेक कर ले, अगर वो फॉल्स है तो नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि अगर फ्लैग अगर रिकॉर्ड मिलता है तो वो आपने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया.
इसलिए फ्लैग की आपको जरूरत पड़ेगी, देन यू हैव टू क्लोज द फाइल। दिस इज हाउ टू सर्च द फाइल इन बाइनरी यूजिंग पिकल मॉड्यूल। तो दिस इज नॉट ए वेरी बिग इशू कि बड़ा डिफिकल्ट नहीं है पिकल मॉड्यूल, बस एक पिकल मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप डंप और लोड के थ्रू यूज कर रहे हैं, रीड और राइट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, रीड और राइट नहीं कर रहे हैं पिकल के थ्रू। रीड और राइट आप डायरेक्टली कर सकते हैं सिंपल, अगर एक ही टाइप के रिकॉर्ड्स को अगर आप इंसर्ट करा रहे हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप का रिकॉर्ड को इंसर्ट करा रहे हैं तो यू हैव टू यूज पिकल मॉड्यूल। नाउ अपडेट आपको करना है कोई फाइल, तो डेटा अपडेट करना है आपने, ठीक है। देन रीड, अपनी फाइल को रीड करना है और एक लिस्ट आपने क्रिएट कर लेनी है। देन आपने कौन सा रो कोड अपडेट करना है, मान लो आपको मार्क्स करेक्ट करना है, इस रोल नंबर के और कितने मार्क्स, नए मार्क्स जो आपने एंटर करने हैं। वाइल ट्रू आर एस पिकल आपने लोड कर लिया, ठीक है। आर एस अपनी ये लिस्ट है, एक लिस्ट बना ली और उसमें अपेंड करते जा रहे हैं सारे रिकॉर्ड, एक एक करके सारे रिकॉर्ड अपेंड जाएंगे, तो आपका लिस्ट बन जाएगी। एक्सेप्ट एरर, एंड ऑफ एरर आएगी, ब्रेक करना है और फाइल को क्लोज करना है। नाउ फॉर आई इन रेंज लेन, जो आपने लिस्ट बनाई है रिकॉर्ड लिस्ट, उसको आपने रीड करना है, ठीक है। कहाँ से लेके जो उसकी लेंथ है वहां तक आपने रिकॉर्ड करना है। इफ अब अपने लिस्ट में चेक, क्योंकि आप डायरेक्टली, मैंने बताया फाइल के अंदर आप डायरेक्टली चेंज करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आपने डेटा रिकॉर्ड को बाहर निकाला, लिस्ट को आपने यहाँ पर, लिस्ट में सारा रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करा लिया। देन इन लिस्ट के अंदर आप मैच कराएंगे, अब आपकी ईयर रोल नंबर जो मैच हो रहा है उसके मार्क्स को आप एम असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके मार्क्स को आप एम असाइन करेंगे। देन फाइल को आप राइट मोड में ओपन करेंगे। अब ये राइट मोड है, इसका मतलब क्या होगा कि जो पुराना डेटा है वो ऑब्जेक्ट सारा का सारा आपका ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि राइट मोड में कोई भी फाइल खोलेंगे तो प्रीवियस डेटा आपका सारा का सारा, तो ऑलरेडी आप डेटा सारा लिस्ट में निकाल चुके हैं, लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर चुके हैं। देन आपने फोर आई एक्स इन जितने भी डेटा है रिकॉर्ड लिस्ट में वन बाई वन एक्स में आएगा और आप पिकल डंप के थ्रू उस एक्स डेटा को राइट करेंगे फिर से फाइल के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर। देन ऑल डेटा, ऑल modified data has been write again into your file। तो ये भी आपका एक मेथड है। दूसरा मेथड भी आपके पास था कि आप एक फाइल से रीड करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और एग्जैक्टली दूसरी फाइल में राइट कर देंगे। देन प्रीवियस फाइल को डिलीट करेंगे एंड रीनेम द सेकंड फाइल अगेन इनटू फर्स्ट फाइल। ये हमने टेक्स्ट वाली फाइल में हमने चेक किया था कि वो हम लॉजिक बाइनरी फाइल में भी लगा सकते हैं, बट वहाँ पर हम दो फाइल खोलने जाए, हमने एक ही फाइल को यूज करके वी हैव टू यूजिंग लिस्ट हमने डेटा को मॉडिफाई कर दिया। हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड। डिलीट करना है, डिलीट करना भी आसान है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रीड करना पड़ेगा। देन यू हैव टू लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, आपने रोल नंबर डाला कि किस रोल नंबर हैव टू बी डिलीटेड, फाइल रिकॉर्डिंग फिर से वही आएगा। रिकॉर्ड पिकल आपने लोड किया, लोड करने के बाद फाइल से जितना भी डेटा सारा रिकॉर्ड में आ गया। आप रिकॉर्ड लिस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सेप्ट एरर आपने सारा कर लिया, लिस्ट में आपके पास आ गया सेम, बिकॉज यहाँ तक आपको बिल्कुल सेम है। नाउ आप लिस्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। और एक्स इन जो आपका राइट है, अब उसको राइट करना है। जब आप लिस्ट का डेटा को राइट करेंगे फाइल के अंदर डंप यूजिंग डंप, तो आप चेक करेंगे कि जो रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है, द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड हैज टू बी डिलीटेड, आप उसको यहाँ चेक करेंगे। इफ एक्स रोल नंबर इज इक्वल टू आर, जो रिकॉर्ड मैच होता है हम वहां पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कंटिन्यू कर देंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू से क्या होगा कि वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ये जंप कर जाएगा, उस पर ये पिकल वाला आपका रिकॉर्ड डंप नहीं होगा, राइट नहीं होगा, ठीक है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको पिकल को राइट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो रिकॉर्ड आपने मैच किया है, जो रिकॉर्ड आपको फाइंड हुआ है, जो आपका रिकॉर्ड मैचिंग हो गया रोल नंबर, वो वाला रिकॉर्ड आपका फाइल में फिर से राइट नहीं होगा, सिर्फ वो रिकॉर्ड फिर से राइट होंगे जो मैच नहीं हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो रिकॉर्ड आपको डिलीट करना था वो आपने राइट ही नहीं किया, फिर से आपने बाकी सारे रिकॉर्ड को फिर से राइट कर दिया, तो वो रिकॉर्ड आपके यहाँ पर रह गया। इससे क्या होगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, इसलिए आप डायरेक्टली फाइल में हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास यही मेथड होता है कि हम फाइल को लिस्ट में स्टोर कर लें पूरे डेटा को, देन हम फिर से उसको राइट करें और राइट करते वक्त हम ये चेक कर लें कि वो रिकॉर्ड आपको मैच हो रहा है। अगर वो रिकॉर्ड मैच हो रहा है तो उसको राइट ना करके बाकी सारे रिकॉर्ड को राइट कर देंगे। दैट इज द वे टू हाउ टू डिलीट the data from binary file using pickle mode।
रही तो यहाँ पर आपके फाइल हैंडलिंग में डाउनलोड पाइथन में यहाँ पर कुछ आपके जितने भी ऑपरेशन हैं ये आप कर सकते हैं। ये साइट दी हुई है, ठीक है। नाउ अनदर फाइल टाइप फाइल इज, हमने हमारे पास दो फाइल थी, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। नाउ द थर्ड फाइल इज CSV, हमने शायद पढ़ा था 11th में, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV फाइल होती है, काफी कॉम्पैक्ट स्टोरेज होता है और ये एक टेक्स्ट फाइल की तरह ही होती है। जैसे फाइल फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज विच लुक लाइक ए टेक्स्ट फाइल। इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज विद वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन एंड ईच फील्ड इज सेपरेट बाय कोमा। इसमें क्या होता है, हर एक रिकॉर्ड एक ही लाइन में इंसर्ट होता है, रिकॉर्ड सेव होता है और हर रिकॉर्ड आपस में मीन्स हर एक फील्ड आपस में कोमा से सेपरेट होती है। तो ये क्या होता है, ये काफी स्मॉल डॉक्यूमेंट में मीन्स में आप मिलियंस ऑफ डेटा डाल सकते हैं लेकिन काफी कॉम्पैक्ट साइज में डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फीचर्स क्या होंगी, वन लाइन फॉर ईच रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड के लिए एक लाइन सेपरेट लाइन बनेगी। हर एक कॉलम इसके अंदर सेपरेटेड विद यूजिंग कोमा, कोमा से सेपरेट होगा। स्पेस कैरेक्टर एडजस्टमेंट को कोमा आर इग्नोर, तो स्पेस कैरेक्टर एडजस्ट तो कोमा जितने भी कोमा है वो सारे इसको इग्नोर कर देते हैं, स्पेस कैरेक्टर्स जो आपके साथ में लगे हुए हैं। फील्ड विद इनबिल्ट कोमा आर सेपरेटेड बाय डबल कोट्स कैरेक्टर, तो इनबिल्ट कोमा पहले से ही लगा हुआ है उसको आप डबल कोट्स कैरेक्टर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो कब यूज करना है, व्हेन डेटा हैज टू स्ट्रिक्ट टेबुलर स्ट्रक्चर, जब आपको टेबल स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करना होता है तो आप CSV फाइल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप हर एक कोमा को अलग सेपरेट करके एक अलग कॉलम को आप यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसफर लार्ज डेटाबेस बिटवीन प्रोग्राम, अगर आपको बहुत बड़ा डेटाबेस है और प्रोग्राम में ट्रांसफर करना है तो अगर आप एज ए डेटाबेस को ट्रांसफर करेंगे तो उसमें डेटा काफ़ी बड़ा होता है, उसको ट्रांसफर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन, कि अगर आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन में डेटा को ट्रांसफर करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो भी ये क्योंकि इसमें फाइल साइज काफ़ी छोटा होता है तो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। तो स्टोर मैनेज एंड मॉडिफाई शॉपिंग कार्ट कैटलॉग, अगर आपको कुछ जो आपकी शॉपिंग कार्ट्स होती हैं बहुत सारी ऑनलाइन जो आपकी हुई है, अमेजन है और फ्लिपकार्ट है, वो इसी डेटा बेस को यूज़ करते हैं। इससे उनका डेटा जल्दी जल्दी आपका रीड हो जाता है और डेटा बड़ा नहीं होता, जिससे साइट खुलने में आसानी होती है। एडवांटेज आ सकती है, फास्टर टू हैंडल, स्मॉलर इन साइज, इजी टू जनरेट, ह्यूमन रीडेबल है, इजी टू एडिट मैनुअली, मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर के, सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड पास, इसको आप इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं, प्रोसेस बाई ऑलमोस्ट ऑल, ये सभी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं सारे इस तरह की एप्लीकेशन इस फाइल को आपकी सपोर्ट करती हैं। डिसएडवांटेज भी है, नो स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट वन डेटा को अपना रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट नहीं है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक वैल्यूज, यहाँ पर आपके टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि हर एक वैल्यू आपकी ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होती है। पुअर सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर एंड कंट्रोल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो कोई कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं इसके अंदर। पीएसपी अलाउड टू मूव मोस्ट बेसिक डेटा ओनली, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी इंपोर्टेड विद एक्सपोर्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा आप इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम विद इंपोर्टिंग CSV इनटू एसक्यूएल, CSV से एसक्यूएल में इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नल एंड कोट्स, यहाँ पर नल और कोट्स लगा हुआ है, सिंपल कोट्स लगा हुआ है तो वो ब्लैंक माने, लेकिन नल दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, एसक्यूएल के अंदर एक सेपरेट एंटिटी होती है, तो उसमें कोई फीचर नहीं है, तो जैसे आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं वैल्यूज को। सिंपल मेथड, अगर आपको CSV फाइल से रीड और राइट करना है ये भी बहुत आसान होता है, दैट इज नॉट ए बिग इशू, यू हैव टू जस्ट इंपोर्ट CSV, ठीक है। आपको एक इंपोर्ट CSV फाइल को मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, देन विद ओपन, जैसे मतलब विद ओपन डी डॉट CSV राइट मोड में एज न्यू फाइल, ठीक है। आपने न्यू फाइल कर लिया, न्यू फाइल राइटर, आपने एक न्यू फाइल राइटर ले लिया, उसमें CSV डॉट राइटर से आपने न्यू फाइल को डाल दिया, न्यू फाइल के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो बेटा आपको क्या, अगर न्यू फाइल राइटर राइट रो, अब आपने पहले राइटर डालने के बाद पहले आपने एक राइटर बनाया, राइटर एक आपने मेथड यूज किया राइटर, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक आपका ब्लैंक स्पेस बन गया एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए। नाउ अब उसमें आप रो ऐड कर सकते हैं, न्यू फाइल राइटर डॉट राइट रो, दैट इज ए मेथड, अगेन मेथड, उसमें यूजर आईडी डाल देंगे और बेनिफिशियरी, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, उसका एक रो ऐड कर दी ऊपर की, दैट इज हेडिंग, ये आपकी कॉलम्स की हेडिंग है। नाउ न्यू फाइल राइटर डॉट राइट रो, यूजर आईडी 1 डाल दिया, बेनिफिशियरी XYZ, देन अगेन न्यू रो इंसर्ट 2 and PQR,
न्यू फाइल डॉट क्लोज, आप न्यू फाइल को क्लोज कर देंगे, न्यू फाइल आपकी, दिस विल द नेम ऑफ न्यू फाइल। नाउ अब रीड कैसे करना है, विद ओपन डी अगेन CSV रीड मोड में एज न्यू फाइल, देन न्यू फाइल रीडर, एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने और आपने CS फाइल को रीड किया, ठीक है। जो भी डेटा है आपका वो न्यू फाइल रीडर में आ गया, देन यू हैव टू फॉर रो इन, आपने जो चलाया न्यू फाइल रीडर, रीड वन बाई वन आपका किसमें आएगा, रो में आएगा, देन यू हैव टू प्रिंट द रो एंड क्लोज द फाइल। सिंपल मेथड अगेन, reader file, reader and writer, there will be two methods, and एक write row method is also there which is used to insert the row between CSV file. These are the some values, आपके जो फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर है वो यहाँ तक ही है और कुछ नहीं है। तो आप पुरानी वीडियोस को नई वीडियोस को सब कुछ चेक करेंगे, और डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आज तो नहीं आना, आज में नहीं है अवेलेबल, छुट्टियों के बाद आप आ सकते हैं, फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करके आपका डेटा स्ट्रक्चर वाला यूज करके देन वी हैव टू क्लोज द सिलेबस एंड देन वी हैव टू रिवीजन फॉर 10 days का हम एक रिवीजन रखेंगे, उसमें आपके कुछ ही चैप्टर कोई जगह रिवीजन करना होगा, बाकी चैप्टर तो आपके थ्योरेटिकल है, तो उसको हम रिवीजन में शायद नहीं लेंगे। रिकॉर्डिंग शुड बी ऑफ।